जरा ठहरिए और इस प्रश्न को दिल से सुनिए। अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो फिर दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही है? अगर वही पुरानी आत्माएं लौटती हैं तो हर साल करोड़ों नई जिंदगियां कहां से आ रही हैं? और अगर आत्माओं का चक्र अनंत है तो क्या सच में किसी को मोक्ष मिलना संभव है, या फिर हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं? आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो सदियों से छुपा दिया गया है और जिसे परमहंस योगानंद ने बहुत गहराई से समझाया था। अगर आत्मा मरती नहीं तो इंसान बढ़ कैसे रहे हैं? क्या भगवान आत्माओं को गिनती में भेजते हैं, या फिर हम सब कभी इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल सकते? वत्स, तुम वही प्रश्न पूछ रहे हो जो हजारों सालों से मानव पूछता आया है। बताओ वत्स, नदी तो वही रहती है, फिर उसका पानी हर साल कैसे बढ़ता है? क्योंकि नए झरने आकर उसमें मिलते हैं। बस यही नियम आत्माओं पर भी लागू होता है। लोग समझते हैं कि केवल पुरानी आत्माएं ही लौटती हैं, पर सत्य यह है, ईश्वर हर क्षण नई आत्माओं की रचना भी करता है। जैसे सूर्य से नई किरणें निकलती हैं, वैसे ही परम चेतना से नई आत्माएं प्रकट होती रहती हैं। इन्हें ही कहा जाता है नई आत्माएं, न्यू सोल्स। सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती वत्स। कुछ आत्माएं बहुत पुरानी होती हैं, जिन्होंने अनेक जन्म देखे होते हैं। कुछ बीच की यात्रा में होती हैं और कुछ पहली बार संसार में आती हैं। इसलिए जनसंख्या बढ़ती दिखाई देती है। तो क्या नई आत्माओं के आने से पुरानी आत्माएं फंस जाती हैं? क्या हमें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं वत्स, पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, यह आत्मा का विद्यालय है। जब तक पाठ पूरा नहीं होता, कक्षा बदलती रहती है। पर जिस दिन आत्मा सीख जाती है लोभ छोड़ना, अहंकार छोड़ना और सत्य को जानना, उसी दिन चक्र टूट जाता है। संसार के दो द्वार हैं वत्स। एक द्वार से आत्माएं प्रवेश करती हैं, दूसरे द्वार से आत्माएं मुक्त होती हैं। पर मुक्ति शोर नहीं करती, जन्म करता है, इसलिए भीड़ दिखती है, मुक्ति नहीं। लेकिन गुरुदेव, यह चक्र तो अनंत लगता है। अज्ञान अनंत लगता है वत्स। जैसे अंधेरे में रास्ता अंतहीन लगता है, पर दीपक जलते ही सब स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर किसी को बांधता नहीं, बंधन मनुष्य की चेतना में है। जैसे ही चेतना शुद्ध होती है, चक्र अपने आप टूट जाता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, यह जागृत अवस्था है। युवक, आंखों में शांति। तो क्या मैं फंसा नहीं हूं गुरुदेव? नहीं वत्स, तुम सीख रहे थे और अब जाग रहे हो। तुम यह प्रश्न पूछ रहे हो, यही प्रमाण है कि तुम नई आत्मा नहीं हो। नई आत्माएं यह नहीं पूछती, यह खोज बताती है कि तुम मोक्ष के निकट हो। नई आत्माओं का आना तुम्हारी मुक्ति में बाधा नहीं, यह सृष्टि का संतुलन है। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी चेतना में है। आप कभी फंसे नहीं थे, आप सीख रहे थे और अब आप जाग रहे हैं। जो जाग गया वह लौटने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए जन्म लेता है।